जय माता दी। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिवस की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें। आज दिनांक 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का दिन माँ आदिशक्ति के दिव्य स्वरूप 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी, ललिता और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी उपासना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। प्रिय श्रोताओं, यदि आप गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, तो माँ अवश्य अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं तथा जीवन में सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रातः 6:28 तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:19 से 5:07 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:55 पर होगा तथा सूर्यास्त सायं 7:11 पर होगा। राहु काल आज प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस समय किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। आज भद्रा हमारी कैसे बजकर अपने 10:10 कर रहा है। काल भी रहेगा। भद्रा का प्रारंभ सायं 5:29 से होगा तथा इसका समापन अगले दिन प्रातः 4:42 पर होगा। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। शास्त्रों के अनुसार मृत्युलोक की भद्रा में विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन तथा अन्य मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। अतः यदि संभव हो तो पूजा एवं शुभ कार्य भद्रा प्रारंभ होने से पूर्व ही संपन्न कर ले। प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि का प्रत्येक दिन किसी न किसी महाविद्या को समर्पित होता है। तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। जो साधक इस दिन श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करता है, उसे केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति, सौभाग्य, ज्ञान और अंततः मोक्ष का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस पावन प्रस्तुति में आप सुनेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी का महत्व, उनकी पूजा की संपूर्ण विधि, माँ त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। तो आइए अब पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन से माँ त्रिपुर सुंदरी का स्मरण करते हुए उनकी दिव्य महिमा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। प्रिय श्रोताओं, सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। इन 9 दिनों में माँ आदिशक्ति के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रत्येक दिन एक विशेष महाविद्या को समर्पित होता है और गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी, श्री विद्या, ललिता और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य, सौम्य और अलौकिक है। कहा जाता है कि तीनों लोकों में उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं है, इसलिए उन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। वे केवल बाहरी सौंदर्य की ही देवी नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि, आत्मा और संपूर्ण सृष्टि के दिव्य सौंदर्य की अधिष्ठात्री भी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका स्वरूप सदैव 16 वर्ष की दिव्य कन्या के समान रहता है। यह 16 वर्ष की अवस्था पूर्ण यौवन, पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण ज्ञान और 16 कलाओं से परिपूर्ण जीवन का प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ का दिव्य स्वरूप हजारों उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी है। उनका वर्ण अरुणिमा लिए हुए लाल सुनहरा है। वे दिव्य सिंहासन पर विराजमान कुचस्वी है, तेजस्वी में रहती हैं और उनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, पुष्पबाण और इक्षुधनुष सुशोभित रहते हैं। माँ का पाश भक्तों को अपने प्रेम और भक्ति से जोड़ने का प्रतीक है। अंकुश मन, इंद्रियों और अहंकार पर नियंत्रण का संदेश देता है। इक्षुधनुष अर्थात गन्ने का धनुष यह बताता है कि मनुष्य का मन ही उसके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। और पुष्पबाण प्रेम, करुणा, मधुरता और दिव्य आकर्षण का प्रतीक है। इसी कारण माँ त्रिपुर सुंदरी को केवल शक्ति की देवी नहीं बल्कि प्रेम, सौंदर्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान करने वाली आदिशक्ति माना गया है। प्रिय भक्तों,
शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बाधाएं आती हो, दाम्पत्य जीवन में कलह रहता हो, परिवार में अशांति हो, मन हमेशा अशांत रहता हो या समाज में सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई आती हो, तो गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से इन सभी कष्टों में कमी आने लगती है। माँ की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि, आकर्षण, आत्मविश्वास, मधुर वाणी, उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति का आगमन होता है। तंत्र शास्त्र में माँ त्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक सच्चे मन से माँ की उपासना करता है, उसके भीतर छिपी दिव्य चेतना जागृत होने लगती है। उसका मन धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे दोषों से मुक्त होने लगता है। इतना ही नहीं, माँ की कृपा से साधक को भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष और अनेक महान साधक माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना को अत्यंत श्रेष्ठ मानते आए हैं। कहा जाता है कि जो भक्त गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ का ध्यान करता है, उनकी कथा सुनता है, मंत्रों का जप करता है और विधि विधान से पूजा करता है, उस पर माँ शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, जिससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाए तो माँ अपने भक्तों की सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। आइए अब जानते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। प्रातः काल अथवा संध्या समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफेद, गुलाबी अथवा हल्के लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग माँ त्रिपुर सुंदरी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। अब अपने पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा, चित्र अथवा श्री यंत्र की स्थापना करें। यदि आपके पास माँ का चित्र उपलब्ध न हो तो केवल श्री यंत्र की स्थापना करके भी पूजा की जा सकती है। अब माँ के समक्ष घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें। इसके बाद कुमकुम, अक्षत, लाल या गुलाबी पुष्प, चंदन, सुगंधित इत्र तथा मौसमी फल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को खीर, मिश्री, मखाना, दूध से बनी मिठाई या सफेद रंग के मिष्ठान का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। श्रद्धा पूर्वक यह भोग अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें और उनसे अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करें। अब श्रद्धा और एकाग्रता के साथ माँ के इस पवित्र मंत्र का 108 बार जप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। यदि यह मंत्र याद न हो तो श्रद्धा पूर्वक ओम सुंदर्यै नमः का भी जप किया जा सकता है। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद हाथ में पुष्प लेकर माँ त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा का श्रवण अथवा पाठ करें। कथा समाप्त होने पर माँ की आरती करें और अंत में पूजा में हुई किसी भी परातर में घा का माने त्रुटि के लिए विनम्रता पूर्वक क्षमा प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो पूजा के पश्चात किसी छोटी कन्या को खीर, मिठाई या प्रसाद अवश्य अर्पित करें। शास्त्रों में कन्या को माँ भगवती का साक्षात स्वरूप माना गया है। यदि कन्या उपलब्ध न हो तो यह प्रसाद गौ माता को भी अर्पित किया जा सकता है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक श्रद्धा पूर्वक माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा, मंत्र जाप और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय, मानसिक अशांति और अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। माँ की कृपा से घर में सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन में मधुरता, समाज में सम्मान, आध्यात्मिक उन्नति और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए अपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की पावन पौराणिक कथा, जिसका श्रवण मात्र से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, सनातन धर्म के तंत्र एवं पुराणों में माँ त्रिपुर सुंदरी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। वे केवल सौंदर्य की देवी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आदि शक्ति, श्री विद्या और परम चेतना का साक्षात स्वरूप है।
उनके बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं माना जाता। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए माँ त्रिपुर सुंदरी की यह दिव्य पौराणिक कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उसी समय देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उस तीसरे नेत्र से निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से कामदेव तत्काल भस्म हो गए। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तब उनके गणों ने उस पवित्र भस्म को एकत्र किया। उन्होंने उस भस्म को जल से मिलाकर एक अत्यंत सुंदर मानव आकृति बनाई और भगवान शिव के चरणों में विनम्र होकर निवेदन किया, हे देवों के देव महादेव, कृपा करके इस आकृति में प्राणों का संचार कीजिए। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने अपने दिव्य तेज से उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठित कर दिए। जैसे ही उसमें प्राण आए वह एक अत्यंत तेजस्वी और बलशाली पुरुष बन गया। किंतु क्योंकि उसका जन्म भस्म और अग्नि से हुआ था, इसलिए उसके भीतर तमोगुण की प्रधानता थी। समय बीतने के साथ उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने कठोर तपस्या कर अनेक वरदान प्राप्त किए और अपने बल के मद में चूर होकर तीनों लोकों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। उस दैत्य ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसके पराक्रम के सामने देवताओं की सेनाएं टिक न सकीं। उसने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने लिए इंद्रलोक के समान एक नया स्वर्ग भी बना लिया और स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। चारों ओर उसका आतंक फैल गया। देवता अपने अपने लोकों से वंचित होकर इधर उधर भटकने लगे। यज्ञ, तप, धर्म और वेदों का पालन बाधित होने लगा। श्री मुनियों की तपस्या भंग होने लगी और पृथ्वी पर भी अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। जब अत्याचार अपनी सीमा पार करने लगा तब सभी देवता अत्यंत दुखी होकर देवराज इंद्र के साथ देवर्षि नारद के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, हम सब असहाय हो चुके हैं। वह दैत्य अत्यंत शक्तिशाली है। हमारे सभी प्रयास निष्फल हो चुके हैं। अब आप ही हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे धर्म की रक्षा हो सके और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो। देवर्षि नारद कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे, फिर बचने के बाद में पांचकर सर करने के बाद शेष की, बचने के बाद शांतिशाली है। अब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, इस असुर का अंत किसी देवता के द्वारा नहीं हो सकता। इसका विनाश केवल आदिशक्ति के दिव्य स्वरूप से ही संभव है। आप सभी मिलकर परमेश्वरी जगदम्बा की आराधना करें। पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक उनकी उपासना करें। जब आदिशक्ति प्रसन्न होंगी तभी इस दुष्ट का अंत होगा। नारद जी के वचन सुनकर सभी देवताओं ने एक पवित्र स्थान पर बैठकर आदिशक्ति का स्मरण प्रारंभ किया। वे निरंतर उनके मंत्रों का जप करने लगे, स्तुति करने लगे और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। देवताओं की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उनकी प्रार्थना से संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब संपूर्ण दिशाओं में अद्भुत प्रकाश फैल गया। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने अनुभव किया कि कोई अलौकिक शक्ति प्रकट होने वाली है। प्रिय श्रोताओं, देवर्षि नारद के वचन सुनकर देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने अपने अहंकार का त्याग किया और पूर्ण श्रद्धा के साथ आदिशक्ति की उपासना प्रारंभ कर दी। सभी देवता एकाग्र चित्त होकर माँ भगवती का ध्यान करने लगे। उन्होंने वेद मंत्रों से देवी की स्तुति की, यज्ञ किए और बार बार यही प्रार्थना करने लगे, हे जगज्जननी, हे आदिशक्ति, अब केवल आपकी ही शरण है। आप ही धर्म की रक्षा कर सकती हैं। आप ही इस अधर्म का अंत कर सकती हैं। देवताओं की निष्कपट भक्ति, तप और प्रार्थना से संपूर्ण दिशाएं दिव्य मंत्रों से गूंज उठी। वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया। उसी समय चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। फिर भी उसकी शीतलता करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुखद थी। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य से माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी और राज राजेश्वरी भी कहा जाता है, प्रकट हुई। माँ का दिव्य स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनका वर्ण अरुण कमल के समान लालिमा लिए हुए था। वह 16 वर्ष की दिव्य कन्या के स्वरूप में प्रकट हुई, जिनके मुखमंडल पर करुणा, तेज और दिव्यता एक साथ झलक रही थी। उनके मस्तक पर दिव्य मुकुट शोभायमान था। समस्त आभूषण उनके शरीर की शोभा को और भी अलौकिक बना रहे थे। उनके चारों हाथों में पाश
अंकुश, इक्षुधनुष और पुष्प बाण सुशोभित थे। उनके दर्शन मात्र से देवताओं के हृदय में आशा का संचार हो गया। जो देवता कुछ क्षण पहले भय और निराशा से व्याकुल थे, अब उनके मुख पर प्रसन्नता लौट आई। सभी देवता एक साथ भूमि पर दंडवत होकर माता को प्रणाम करने लगे। देवराज इंद्र ने विनम्र होकर कहा, हे जगदम्बे, हे त्रिलोक जननी, आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उस दुष्ट असुर ने तीनों लोकों में अधर्म फैला दिया है। कृपा करके उसका संहार कर धर्म की पुनः स्थापना कीजिए। माँ त्रिपुर सुंदरी ने करुणा से भरी दृष्टि सभी देवताओं पर डाली। उनकी मधुर वाणी संपूर्ण आकाश में गूंज उठी, देवगण, भय मत करो। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब तब मैं स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हूँ। जिसने अहंकारवश तीनों लोकों को पीड़ा दी है, उसका अंत निश्चित है। धर्म की विजय अवश्य होगी। माता के इन वचनों को सुनकर देवताओं के हृदय से भय दूर हो गया। उन्होंने बार बार माता की जय जयकार की। इसके पश्चात माँ त्रिपुर सुंदरी अपने दिव्य तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हुई उस असुर के सामने पहुंची। जब उस दैत्य ने माँ के अद्भुत स्वरूप को देखा, तो पहले वह उनके दिव्य सौंदर्य को देखकर क्षण भर के लिए विस्मित रह गया, लेकिन अपने बल और वरदानों के अहंकार में डूबा होने के कारण उसने देवी की शक्ति को पहचानने का प्रयास नहीं किया। अहंकार से भरे उस असुर ने माता को भी युद्ध की चुनौती दे डाली। माता केवल मंद मंद मुस्कुराईं, क्योंकि वे भली भांति जानती थीं कि अधर्म का अंत अब निकट है। प्रिय श्रोताओं, अपने अहंकार में डूबा वह दैत्य देवी के दिव्य स्वरूप को देखकर भी उन्हें एक साधारण स्त्री समझ बैठा। उसने गर्व से हंसते हुए कहा, देवी, यदि तुम मेरे सामने युद्ध करने आई हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। देवताओं को मैं पहले ही पराजित कर चुका हूँ। अब इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो मुझे युद्ध में हरा सके। दैत्य के ये अभिमानपूर्ण वचन सुनकर भी माँ त्रिपुर सुंदरी के मुख पर तनिक भी क्रोध नहीं आया। वे शांत, गंभीर और करुणामयी बनी रही। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, जिस शक्ति के बल पर तुम इतना अहंकार कर रहे हो, वही शक्ति भी परमात्मा की देन है। जब मनुष्य या दैत्य अपने सामर्थ्य को अपना समझने लगता है, तभी उसके पतन का समय निकट आ जाता है। लेकिन अहंकार मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। उस दैत्य ने माता के वचनों की उपेक्षा की और क्रोध से भरकर अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण कर दिया। क्षण भर में ही रणभूमि भयंकर युद्ध भूमि में बदल गई। दैत्य ने एक के बाद एक अनेक दिव्य अस्त्र छोड़े, परंतु माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपनी योग माया और दिव्य शक्ति से उन सभी अस्त्रों को क्षण भर में निष्फल कर दिया। देवी के हाथों में धारण किया गया पाश अधर्म को बांधने का प्रतीक था, अंकुश अहंकार पर नियंत्रण का, इक्षुधनुष प्रेम और करुणा का तथा पुष्पबाण दिव्य चेतना का प्रतीक था। माँ ने अपने दिव्य तेज से दैत्य के अभिमान को क्षीण करना प्रारंभ कर दिया। जितना वह युद्ध करता, उतना ही उसका बल क्षीण होता जाता। अंततः जब उसका समस्त पराक्रम समाप्त होने लगा, तब माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपने दिव्य स्वरूप से प्रकट हुई अद्भुत शक्ति द्वारा उस दैत्य का संहार कर दिया। जैसे ही दैत्य का अंत हुआ, उसी क्षण तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो गई। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। जो ऋषि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व और अप्सराएं माँ की स्तुति करने लगे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत जननी, आज आपके कारण पुनः धर्म की विजय हुई है। आपने देवताओं को उनका स्वर्गलोक लौटाया और संपूर्ण सृष्टि को भयमुक्त कर दिया। हम सदैव आपके क्षणी रहेंगे। माँ त्रिपुर सुंदरी ने सभी देवताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब जब धर्म संकट में ये गणी ने कहा, जब जब धर्म संकट में ये गणी ने पड़ेगा, जब जब मेरे भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेंगे, तब तब मैं उनकी रक्षा के लिए अवश्य उपस्थित होंगी। जो श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से मेरी उपासना करेगा, उसके जीवन से भय, दरिद्रता, अशांति और दुख दूर होंगे। उसे भौतिक सुखों के साथ साथ आत्मिक शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तना कहकर माँ त्रिपुर सुंदरी अपने दिव्य स्वरूप सहित अंतर्ध्यान हो गई। प्रिय श्रोताओं, यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि उनकी आराधना से मनुष्य को सौंदर्य, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उत्तम दाम्पत्य जीवन, मान सम्मान, आध्यात्मिक उन्नति तथा अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं।
माँ उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन से अनेक प्रकार की बाधाओं का नाश करती हैं। प्रेम से बोलिए, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, राज राजेश्वरी माता की जय, राज षोडशी महाविद्या माता की जय।